दिव्य संजीवनी योगा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका होस्ट शरद शर्मा एक बार फिर मौजूद हूं दिव्य संजीवनी के एक और एपिसोड में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बेहद ही खास बीमारी के बारे में जो ना सिर्फ आपको खून की तरह खाती है बल्कि जीवन स्टार्ट अब एक बार हो जाती है तो आपके साथ लगी रहती है। इसको हम मधुमेह, शुगर और डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो आज आपका भी अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वीके सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब कई सालों से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही जटिल से जटिल बीमारियों को डॉक्टर साहब ठीक कर सकें। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जैसे आज जो हम बात कर रहे हैं शुगर के बारे में, तो शुगर एक ऐसी बीमारी है, आखिरकार सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि किन लोगों को ये शुगर होती है? सर जी, शुगर की जो बात करते हैं, शुगर तो आजकल देखा गया है कि पूरे भारतवर्ष में शुगर बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? शुगर क्यों फैलते जा रही है? शुगर क्यों बढ़ता जा रहा है? एक पर डे रोज दूसरा मरीज शुगर का ग्रस्त हो रहा है। हमारी प्रैक्टिस लाइफ में भी कोई पेशेंट आता है, अगर हम नॉर्मल टेस्ट करते हैं तो उसका जो HB1AC है हम देखते हैं उसका 7 बढ़ गया है, या किसी की शुगर अनकंट्रोल हो रही है, या जैसे पहले आपने फर्स्ट में टेस्ट करवाया तो उसका शुगर लेवल बढ़ा आता है। वो क्यों हो रहा है? उसके कारण आज हम बताएंगे कि शुगर का क्या कारण है, शुगर क्यों बढ़ती जा रही है। एक तो दोस्तों, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खान पीन, आपका आहार, आप किस टाइप का आहार ले रहे हो, किस समय पर ले रहे हो, या कुछ आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो, योग करते हो ना करते हो, तो उसका एक ये कारण है शुगर इसलिए तेजी से बढ़ती जा रही है। उसका कारण हो रहा है हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म अनबैलेंस हो रहा। हमारे शरीर की जो अग्नि है वो अनबैलेंस हो गई है, या अग्नि का कम होना तब भी शुगर होगी, या अग्नि तेज बढ़ जाएगी बॉडी में तब भी शुगर होगी। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। जब इन तीनों दोषों का अनबैलेंस होता है तभी हमें कोई ना कोई डिजीज आता है। आज बात हो रही है शुगर की। दोस्तों, शुगर 2 प्रकार की होती है, एक टाइप 1 शुगर, एक टाइप 2 शुगर। जो टाइप 1 शुगर है वो डिपेंड टू इंसुलिन होती है, वो छोटे बच्चों को होती है। जो 20 साल तक के बच्चे होते हैं उनको बच्चा ही कहा जाता है, वो टाइप 1 शुगर के अंदर आते हैं। टाइप 2 शुगर वो होती है जो डिपेंड टू मेडिसिन होती है। उनकी जो पैनक्रियाज सेल्स काम तो कर रहे हैं लेकिन पूरी बॉडी को प्रॉपर तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है और शरीर में वीकनेस आएगी, शरीर में कमजोरी आती है और थकान सी रहती है। और जब भी वो पेशाब करने जाते हैं तो उसके पेशाब में झाग आता है या बार बार पेशाब लगता है, गला सूखता है, तो ये शुगर के सिम्टम्स हैं। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला कर देती है और आपकी इम्यूनिटी ग्रोथ को भी बहुत वीक करती है। जिसको भी शुगर होती है उसको आप पूछो, भाई थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, उसका चेहरे से आप देखो वो हर वक्त ऐसे लगेगा कि हर वक्त लेजीनेस, आलस, सुस्ती, सभी प्रकार के उस टाइप के डिजीज आते हैं। और शुगर के कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं। तो देखा दर्शकों, डॉक्टर साहब ने कितनी मतलब गहनता से समझाया कि शुगर के आखिरकार लक्षण क्या है। तो डॉक्टर साहब, आजकल हर व्यक्ति को, पहले सुनने में नहीं आता था, गांव में लोगों को ये शुगर यानी मधुमेह की बीमारी होती थी, लेकिन आज गांव में भी ये बीमारी वहां तक पहुंच गई। यानी ना सिर्फ गांव में बल्कि छोटा सा बच्चा आज एक पैदा होता है तो पता चलता है उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो गई है। तो उसके क्या लक्षण है? हाँ सर जी, जैसे आपने पूछा है कि डायबिटीज आजकल गांव में पहुंच गई है, पहले गांव में शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो देखो, हमारा आहार सब्जी के दूषित हो गया है, क्योंकि पूरे देश में जो आहार आता है वो हमारे गांव देहातों से आता है। जो किसान लोग हैं उसको पैदावार करते हैं, वो उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा केमिकल युक्त करते हैं। उस वजह से कि जब आहार दूषित हो, जो भी खाएगा उसको तो उससे कोई ना कोई बीमारी आएगी, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे डाइजेस्ट सिस्टम पे काम करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को वीक करता है, पाचन तंत्र को कमज़ोर करता है। जब हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होगा, गैस बनेगी, एसिड बनेगा, तो हमारे शरीर में जो खाना हम खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट ना होगा, गैस एसिड में कन्वर्ट होगा। जब वो कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पैनक्रियास सेल्स को वीक करेगा, बीटा सेल्स को वीक करता है। उसी के बेस से हमारा जो शुगर का लेवल बढ़ता जाता है। और सबसे लाइफ स्टाइल किस टाइप की होगी? लाइफ स्टाइल हम कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि काम में इतने व्यस्त रहते हैं, कितने बिजी रहते हैं, कोई हम योगा या प्राणायाम कोई भी नहीं करते, जिस वजह से शुगर का लेवल इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वैसे दोस्तों, शुगर कोई रोग नहीं है, वो लाइफ स्टाइल डिजीज है।
इसको आप ठीक भी कर सकते हो अपने आहार के कारण, अपने विचारों के कारण, अपनी दिनचर्या के कारण, अपनी जीवन शैली के कारण शुगर को दोस्तों आप ठीक कर सकते हो, और इस पर चर्चा करेंगे आगे। तो देखा दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बताया कि शुगर जो है बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी आपका खान पीन ठीक नहीं है, आप जो प्रोडक्ट्स खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूरिया से उत्पन्न हो रहे हैं, यूरिया चीजों में मिला हुआ है, इम्प्योरिटी है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब आज लाइफ, जैसे आपने बोला खान पीन तो ठीक है ही नहीं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पूरी स्ट्रेसफुल हो गई है। लोगों का जो है टारगेट ओरिएंटेड काम हो गया है, लेट नाइट जुगना, पार्टीज करना, ये तो एक हमारा ट्रेंड हो गया, जिसके अब अगर हम बात करें 18 से 25 साल के बच्चों में आज ये शुगर ज्यादा प्रोमिनेंटली फैलती जा रही है। तो डॉक्टर साहब आप क्या एडवाइस करेंगे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको किस तरह से और उनको पता कैसे चले कि इसके सिम्टम्स क्या है, कि उनको भी शुगर को घेरे में आ रही है या घेरे में आने के चांसेस हो गए हैं, बताइए। हाँ सदत जी, जो आपने पूछा है कि ये जो छोटे बच्चे हैं आजकल 19 साल 20 साल या 15 साल के बच्चों को जो शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, उसके सिम्टम्स जो होते हैं, अगर बच्चे को, आपके कोई भी बच्चा है, उसको थकान की प्रॉब्लम हो रही है, लेजीनेस महसूस हो रहा है, आलस आ रहा है, सुस्ती आ रही है और काम करने में उसका कोई मन नहीं लगता है, जब भी देखो पढ़ने के लिए बोलो बच्चे को, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और साथ में जब भी पेशाब करने जाता है बार बार पेशाब करने जा रहा है, या कोई भी खाने पीने में इस टाइप की आप फास्ट फूड दे दो या जंक फूड दे दो, या खाने का मन भी नहीं करता, कभी कभी भूख में भी कमी हो जाती है, तो दोस्तों आप अपने बच्चे का टेस्ट जरूर करवाएं, हो सकता है उसको शुगर की प्रॉब्लम ना आ गई हो। इसलिए आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं पूरा चेकअप करवाएं, उसके HbA1c करवाएं, शुगर का फास्टिंग या खाने के बाद की शुगर का चेक करवाएं, क्योंकि आज का शुगर ये नहीं है कि पहले 30-40 साल के बाद ही होती थी, लेकिन दोस्तों आज का शुगर किसी को भी हो सकती है, छोटे बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी शुगर हो सकती है। इस चेकअप बहुत जरूरी है, चेकअप करने के बाद ही पता चलता है कि आपका लेवल कितना बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रोग्राम में उनकी कॉल लेते हैं। जी नमस्कार, अपने नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं, आपकी क्या समस्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम उमेश है। जी उमेश जी। मेरी उम्र 35 साल है। ओके। मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है, 97 किलो के आसपास है। मगर मुझे कोई शुगर की प्रॉब्लम या कोई सिम्टम्स नहीं है। क्या मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इतने वजन पे भी ये सब चीजें मुझे प्रॉब्लम ना इफेक्ट करें? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जिन लोगों को ज्यादा एक्चुअल जिसका ओवरवेट होता है, यानी ओबेसिटी के जो शिकार है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है क्या? हाँ सरद जी, जैसे अभी ये पेशेंट आए हैं, उनको जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी तो मेन कारण होता है, शुगर का मोटापा होना ये एक मेन कारण होता है, शुगर का बढ़ना। उनको शुगर हो सकती है, अपना प्रॉपर चेक करवाएं। अगर उनको साथ में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो 99% उनको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। और चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको थकान हो रही है या घबराहट की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपना चेकअप करवाएं, उनको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर फैटी होने के कारण भी थकान होती है, कमजोरी होती है, वीकनेस आती है, या उनको और भी चीज़ें, क्योंकि लीवर एक ऐसा हमारा ऑर्गन पार्ट है, अगर वो वीक होगा तो आपको शुगर की प्रॉब्लम 100% आनी ही है। तो अगर ये इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं। चेकअप पर जो भी रिपोर्ट आती है आप हमारी संस्था में उसको भेजें, हम उसको देख के बताएंगे आपका ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, वो हम रिपोर्ट देख के आपकी बताएंगे। आप पहले अपना चेकअप कराएं, रिपोर्ट कराएं प्रॉपर, फिर हमें आपसे बात करें। आप तो देखा डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि किस तरह से अगर आपका वजन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ये समस्या, यानी आपको शुगर होने के चांसेस ज्यादा हो सकता है, ये वजन होने की वजह से ही आपको शुगर हो। तो अपना डाइट पैटर्न ठीक रखिए, रात को लेट ना सोइए, जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए, कोशिश कीजिए कि प्रॉपर विटामिन डाइट युक्त जो न्यूट्रिशंस ले, कार्बोहाइड्रेट्स ले, वो अच्छे ले। आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में आ गए। अगर आपको फिर भी ये समस्या है तो आप हमारी संस्था में कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से बात ना सिर्फ, डॉक्टर साहब के नियंत्रण में बहुत सारे हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपके टच में रहेंगे, और नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर 24/7 आपके लिए खुला है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, हमारी संस्था ने जो दवा बनाई है, और उस दवा में एक्चुअली 2 दवा हमारी संस्था ने बनाई है, जिसमें एक टैबलेट जो है आपको खानी है सुबह शाम, यानी 60 टैबलेट है। एक दवा की जो कीमत है 1 महीने की 1600 रुपए है, जिसको आप एक के साथ एक फ्री। और ना सिर्फ इतना डॉक्टर साहब, उसमें जो आपने तुलसी अर्क भी जो डाला है, हमने जो फ्री डाला है हमारी दिव्य संजीवनी योगा संस्था ने, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए।
हाँ दोस्तों, जो हम दवाई की बात कर रहे हैं, जो मेडिसिन है, अभी सर जी ने बताया कि वो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, वो बता दिया है आपको। देखिए, जो तुलसी की बात कर रहे हैं, तुलसी जो अर्क है, स्ट्रैक है, जो 5 तुलसियों के मिश्रण से बनाया गया स्ट्रैक है, वो इतना इफेक्टिव है। आप उसका सेवन उसके साथ करते हैं तो आपकी जो शुगर का लेवल कम तो होगा ही, साथ में आपकी जो शुगर के कारण जो कमजोरी, वीकनेस आ रही है, वो भी ठीक होगी। क्योंकि शुगर के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। सो रेटिनापैथी हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थराइटिस आपको आ सकता है, घुटनों में वीकनेस या कमजोरी या सांस में दिक्कत हो सकती है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है शुगर के कारण जो होते हैं। लेकिन तुलसी जो ऐसा है, एक ऐसा दिव्य जड़ी बूटी है, उसका सेवन आप मात्र 5-6 बूंद सुबह, 5-6 बूंद शाम को अगर गुनगुने पानी में डाल के या नॉर्मल पानी में डाल के पीते हो दवाई के साथ, तो आपकी शुगर का लेवल तो ठीक होगा, लेकिन शुगर के बेस से जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं वो भी ठीक होंगे। या आप दोस्तों, इस शुगर को आप एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को धीरे धीरे बिल्कुल दीमक की तरह खोखला कर देती है। इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेके पूरा ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको, आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका शुगर का, लेकिन मॉडर्न में तो आपको पूरी जिंदगी भर, जब तक आपकी मृत्यु नहीं, जब तक दवाई खानी है। लेकिन आयुर्वेद में कैसा ट्रीटमेंट होता है, आपके सिस्टम पे काम करता है, आपका पैनक्रियाज, बीटा सेल्स वीक हुए उसको एक्टिव करते हुए, साथ में आपकी इम्यूनिटी ग्रोथ करता है, साथ में जो शुगर के जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं शरीर में उसको ठीक करते करते आपके शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और इसका सेवन आप रेगुलर 3 से 6 महीने करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट दिखाई देंगे। आफ्टर 15 डे में इसके रिजल्ट दिखाई देने होते हैं कि आपका शुगर का लेवल धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। दोस्तों, दवाई तभी काम करती है जब आपकी भावनाएं पॉजिटिव होनी चाहिए। जो भी आप औषधि खाएं उसको आपके जो मन में जो नेगेटिव की जगह पॉजिटिविटी आनी चाहिए, क्योंकि जो मैं औषधि खा रहा हूँ वो एक अमृत के समान मेरे शरीर में काम करनी चाहिए। अगर आपके शरीर में नेगेटिव रहेगा तो वो आपको काम नहीं करेगी, क्योंकि पॉजिटिव भावना बहुत जरूरी है। साथ में ये ऐसी दिव्य औषधि बनाई है, हमने पूरा रिसर्च करके बनाया है इसको प्रॉपर तरीके से, और ये शरीर में जैसे जाएगी तुरंत डाइल्यूट हो जाती है, तुरंत आपके ब्लड में घुलेगी, और साथ में जो ब्लड में जो आपका ग्लूकोज बढ़ रहा है उसको बैलेंस करते हुए आपकी शुगर के कंट्रोल, जो शुगर जो आपका अनबैलेंस कंट्रोल हो रही है उसको बैलेंस करते हुए, साथ में एनर्जी बढ़ाते हुए तो आपको ठीक करती है, साथ में नॉर्मल करती है शुगर को। और साथ में दिनचर्या का ध्यान रखिए, रोज सुबह उठिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, और साथ में आप 20 मिनट कपालभाति रोज करते हैं तो आपका शुगर का लेवल बहुत जल्दी ठीक होता है। रात को लेट मत खाइए, जल्दी खाइए और जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि एक दिनचर्या है ये। एक दिनचर्या का आप ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों, परहेज नहीं करोगे तो आप कैसे ठीक होगे, क्योंकि परहेज करना बहुत जरूरी है। आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संकल्प, इन चीज़ों को ध्यान में रखते औषधि का सेवन करें तो आपकी कितनी भी क्रॉनिक डिजीज हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो या किडनी फेलियर हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो या अर्थराइटिस की दिक्कत हो या आपको पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो या आपको साइनसिस की दिक्कत हो, हमारी संस्था में सभी प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाता है। और प्रॉपर तरीके से मैं डॉक्टर वी.के. सिंह चेहरे को देख के और नाड़ी परीक्षण करके आपके डिजीज को बताता हूं कि ये प्रॉब्लम है आपको। हम चेहरे से भी भाप लेते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, और नाड़ी देख के तो आपको बता ही देते हैं कि आपके कौन कौन से दोष अनबैलेंस हो रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें और अपना परीक्षण भी करवा के आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। और यह हमसे कोई भी आपकी पुरानी रिपोर्ट है या हमें संस्था में भेज के रिपोर्ट को संस्था भेजे, हम उसको देख के आपको कॉल की जाएगी। आप मोस्ट वेलकम संस्था में आइए, अपना प्रॉपर चेकअप करवा के ट्रीटमेंट लीजिए। यह जो भी भाई बहनों को शुगर हो रही है या देश में बहुत सारे रोगी हैं शुगर के, जिसको भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दवाई खा रहे हैं, बहुत लोगों से दवाई खा के फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई है, इस दवाई का सेवन कीजिए। आपकी शुगर कंट्रोल करते करते आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगी, और इम्यूनिटी जब बढ़ेगी आपकी तो शुगर का लेवल भी आपका धीरे धीरे नॉर्मल होता है। तो देखा दर्शकों, डॉक्टर साहब ने किस तरह से बताया कि आपकी इम्यूनिटी जो वीक हो गई है शुगर होने की वजह से, ये जो हमारी दवा है D30, इसका मतलब डी
दिव्य यानी डायबिटीज 30, यानी इसमें 30 प्रकार की हर्ब्स है, इसमें गुड़मार है, इसमें बहुत सारी और हर्ब्स है जो डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम के दौरान हम बात करते रहेंगे। D30 संजीवनी आप मंगाएं अपने घर में और निश्चित तौर पर आपकी शुगर कंट्रोल होगी। ये 1 महीने का कोर्स करिए, आपको 1 महीने के साथ 1 महीने का कोर्स की दवा और फ्री मिलेगी। साथ साथ इसमें एक दवा और फ्री है जिसको डॉक्टर साहब ने बताया तुलसी, और जिसके फायदे बताए, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको डॉक्टर साहब आपने बताया जैसे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जिनको होती है, या जिसको स्टोन की प्रॉब्लम होती है, या जिसके वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखा है, वो सारी दवा इस दवा में वो सारे औषधीय गुण हैं जिनकी वजह से वो ठीक होती है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है लोगों के दिमाग में आता है, जैसे आपने बताया सिम्टम्स, प्यास का बार बार लगना, जिन लोगों को लगता है कि हमें प्यास बार बार लगे उनको शुगर है। क्या शुगर, एक क्वेश्चन और आता है कि शुगर जो हाई होती है वो ज्यादा घातक होती है कि शुगर लो जो होती है वो ज्यादा घातक होती है? सर जी, शुगर का जो बेस है, शुगर हाई भी घातक है और लो भी। लो ज़्यादा खतरनाक होती है, कभी कभी उसमें लो में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों, जिसकी भी शुगर लो हो रही है आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, या जिसकी शुगर अनकंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको भी इग्नोर ना करें, क्योंकि अनकंट्रोल शुगर आपके किडनी को प्रॉब्लम कर सकती है, आपके हार्ट को प्रॉब्लम कर सकती है, आपकी आई डिसऑर्डर को वीक कर सकती है, आपको ब्लाइंड कर सकती है, आपको अंधापन। मैंने देखा है कि अपनी प्रैक्टिस लाइफ में जो पेशेंट आते हैं, किसी को रेटिनापैथी हो रही है, किसी को दिखाई देना बंद हो गया है, तो दोस्तों बिल्कुल इग्नोर ना करें, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लें और योग करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, और साथ में नाभि पे रात को सोते समय तेल जरूर लगाएं, पैरों के तलुओं पे तेल जरूर मालिश करें। इससे फ़ायदे क्या हैं? जो आपका नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है शुगर का, वो ठीक होता है। साथ में जो औषधि हम देते हैं वो भी नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। किसी को जो कि डायबिटीज़ के कारण हमारा न्यूरोपैथी वीक हो जाता है, पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, पैरों में सुनपन आएगा, हाथों में सुनपन आएगा, आपकी जो दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, आपको भूख लगने की दिक्कत जो हो वो भी कम हो जाती है। तो वो कि पाचन तंत्र इतना कमज़ोर होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है वो लोगों को, उसको भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। आपको कब्ज़ की दिक्कत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो भी बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि उसकी वजह से कम 100 डिजीज आपकी बॉडी में आ सकते हैं। क्योंकि हम एक छोटी सी बीमारी है उसको इग्नोर करते रहते हैं, कब्ज है कोई बात नहीं, मेडिसिन खा लेंगे पेट साफ हो जाएगा। दोस्तों, मेडिसिन काम तो करती है, लेकिन ज़्यादा मेडिसिन खाने से जो पेट साफ की दवाई खाते हैं वो ड्राइनेस करती है। आप जो भी दवाई लें, एक तो डॉक्टर की सलाह से लें, या कोई अच्छी संस्था है उसे फ़ोन करके डॉक्टर सलाह लेके वो दवाई लें। आप ऐसा ना जाए मेडिकल स्टोर से लेकर पेट साफ की दवाई ले ली, वो आपको नुकसान कर सकती है, आपकी आंतों में ड्राइनेस कर सकती है। क्योंकि आंतों में ड्राइनेस होगी तो बार बार आपको कब्ज़ की दिक्कत होगी। कब्ज़ को दूर करने के लिए सैलिड खाएं, सलाद खाएं, फाइबर युक्त अनाज खाएं, और चबा चबा के खाना खाएं, घूट घूट करके पानी पिएं, क्योंकि लोगों का खाने का सिस्टम, पानी पीने का सिस्टम, उठने का सिस्टम, बैठने का सिस्टम और सोने का सिस्टम ही खराब हो गया है। तभी हमारे शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है। एक रोग ने डायबिटीज़ हुई, किडनी फेलियर हो गया पेशेंट, और किडनी फेलियर तो एक ऐसा डिजीज़ है जो डायबिटीज़ के कारण होता है, बीपी के अनकंट्रोल के कारण होता है, या और भी कारण हैं। जिनको थायराइड की दिक्कत है, थायराइड के अनबैलेंस होने के कारण भी किडनी की प्रॉब्लम होती है। इस पे आगे चर्चा करेंगे, और भी बहुत चीज़ें बताना आपको। और हमारी संस्था एक ऐसा मकसद लेकर आई है कि सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। यही हमारी संस्था का मकसद है, क्योंकि पूरा देश बहुत सारे रोगों से ग्रस्त है, कोई डायबिटीज़ से, कोई हार्ट की प्रॉब्लम से, कोई किडनी की प्रॉब्लम से, कोई या माइग्रेन से, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, या घुटनों में दर्द है, या पूरी बॉडी में दर्द है, अर्थराइटिस की दिक्कत आ रही है, या ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो रही है, हड्डियाँ का मेटाबॉलिज्म वीक होता जा रहा है। क्योंकि शरीर में एक बीमारी आने के कारण बहुत सारी बीमारी आती हैं, वो बीमारी है आपकी डायबिटीज़। अगर दोस्तों डायबिटीज़ को आप कंट्रोल नहीं करोगे, या आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहेगी, दिनचर्या ठीक नहीं रहेगी, खान पीन ठीक नहीं रहेगा, आप योग नहीं करोगे, व्यायाम नहीं करोगे, आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा सेवन करोगे, तो दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी बीमारी हो सकती है, जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के कारण होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सुबह उठें, योग करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, और कुछ भी ना हो तो क्लैपिंग कर सकते हो, ताली मार सकते हो। आप 50, 100, 200, 300, 500 ताली रोज़ मारेंगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, और आपका नर्वस सिस्टम भी जो कमजोर है वो ठीक होगा। तो दर्शकों, देखा डॉक्टर साहब ने कितने आपको टिप्स दी कि आप ताली बजा सकते हैं, आपको घूमना है, वॉकिंग करनी है, सुबह जल्दी उठिए, रात को रात को भी जल्दी सोइए, सुबह भी जल्दी उठिए, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि ये मल्टी डिसऑर्डर फंक्शन है, मतलब बहुत सारी, अगर शुगर किसी को होता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां
लाइन शुरू हो जाती है, लाइन लग जाती है। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आपकी औषधि जो दिव्य संजीवनी की जो D30 संजीवन आपने बनाया है, उसको शोध करके जो बनाया उसमें जैसे गुड़मार है, मेथी है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मेथी खा लो, रात को भिगो दो और ठीक हो जाएगा, खुद ही घर में वैद्य बन जाते हैं अपने आप। तो मैं उन सभी लोगों को डॉक्टर साहब के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना वैद्य खुद ना बने, आप हमारी संस्था में कॉल करिए। हमारी संस्था में आप डॉक्टर साहब से परामर्श कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगते, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दिव्य संजीवनी योगा का जो ध्येय है, इस संस्था का ध्येय यही है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, आपको हमेशा आगे बढ़ाए, देश को, देश कम्स फर्स्ट, मतलब इंडिया कम्स फर्स्ट, स्टैंड रखने के लिए ये हमने दिव्य संजीवनी जो संस्था की स्थापना करी है और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है और किसी बीमारी से रिलेटेड, आप वो भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आज हम बात कर रहे हैं केवल शुगर यानी मधुमेह या डायबिटीज के बारे में, डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया टाइप 1 सिम्टम्स होता है, वो पेशेंट जो टाइप 1 के हैं उस पे जो आपने औषधि बनाई किस तरह से काम करती है? सर जी, जो टाइप 1 शुगर है, टाइप 1 मैंने बताया कि डिपेंड टू इंसुलिन, वो जो भी पेशेंट होता है टाइप 1 का, इंसुलिन लगता है। इंसुलिन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो हमारा जो पैंक्रियाज होता है उसमें बीटा सेल होते हैं, सेल्स होते हैं, वो क्या है कि उसमें बिल्कुल इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, बनकर लुप्त हो जाता है, शांत हो जाते हैं, बनना बंद नहीं होता, शांत हो जाते हैं, जो पूरी बॉडी को इंसुलिन नहीं मिल पाता। तो डॉक्टर सीधा कहता है कि आप भाई डॉक्टर के पास जाइए, अनकंट्रोल शुगर हो रही है, आपका शुगर का, बच्चों का शुगर 500 लेवल आ गया है, तो सीधा इंसुलिन की बात करेंगे। वो इंसुलिन जरूरत है, लेकिन उसको पूरी चीज़ बताएं कि आप अपने बच्चे को खान पीन ठीक रखें, क्योंकि इंसुलिन एक बार लग गया तो आपको पूरी लाइफ लगाना पड़ेगा जब तक बच्चा आपका बड़ा ना हो जाए। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, बीच में कॉलर आ रहे हैं हमारे से, हम इसको कंटिन्यू करेंगे चर्चा को। सबसे पहले कॉल ले लीजिए। जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं आंचल बोल रही हूँ। जी बोलिए आंचल जी। जी मैं ये जानना चाह रही थी, मेरी मदर को शुगर है पिछले 1 साल से, ठीक है। और उनका शुगर ऊपर नीचे रहता है, जैसे कभी एकदम अगर वो प्री फास्ट जैसे कि खाना खाने से पहले जो रहता है वो उनका बहुत ज्यादा हाई रहता है, और खाना खाने के बाद का जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो इनका 250 के आसपास पहुंच जाता है खाली पेट भी। तो डॉक्टर साहब देखिए, इनकी मदर का फ्लक्चुएशन बहुत है, यानी आप जैसे आपने बताया था कि आप हमारी संस्था की चाय भी आती है, लोग आजकल एक चाय पीने का बड़ा ट्रेंड है, खान पीन तो है ही, तो जरा उसके बारे में इनको बताइए। हाँ, जैसे अभी देखो पेशेंट की कॉल आई थी, उसकी मदर है, मदर को जो शुगर है 1 साल से शुगर है, और शुगर जो खाने के बाद भी 250 रहती है, और खाने के बाद तो हो सकता है कि 350 जाए, 400 जाए। क्योंकि ये क्यों हो रही है शुगर का कारण यही है कि खान पीन हो सकता है उनका ठीक ना हो, जो भी दवाई खा रही है उनके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो अनबैलेंस हो रहा है, और जो प्रॉपर तरीके से उसका ध्यान रखें, खाने पीने का एक तो ध्यान रखें, योग करें, प्राणायाम करें, कपालभाति करें। अगर कपालभाति नहीं होती है तो मैंने बोला कि आप क्लैपिंग ताली मार सकते हो बैठे बैठे, सुबह घर पे लंबी सांस लें छोड़ें, लंबी सांस लें छोड़ें, लंबी सांस लें छोड़ें। तो इससे क्या है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और साथ में जो शुगर हो रही है, जो अभी हमने बताया D30, ये D30 का सेवन जो है 2-2 कैप्सूल सुबह शाम करवाएं, 2-2 गोली या जो भी है 2-2 गोली सुबह शाम, क्योंकि जिनकी शुगर ज़्यादा बढ़ी है उनको 1-2 महीने एक्स्ट्रा मेडिसिन खानी पड़ेगी। क्योंकि और हो सकता है कि उसमें हम जो तुलसी अमृत है, तुलसी अमृत देंगे। तुलसी अमृत क्या काम करता है, जो अनकंट्रोल शुगर है उसको बहुत ही जल्दी बैलेंस करता है। उसकी हमने डोज भी आपको बताई, उसमें लिखी भी है कि आपको कैसे यूज करना है। 5 से 10 बूंद आप गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में खाने के बाद आप ले सकते हो, उसी से आप दवाई का सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। और साथ में योग बहुत जरूरी है, रात को जल्दी खाएं, फाइबर युक्त खाना खाएं, खाने के बाद पानी का सेवन जो है 1 घंटे आधे घंटे बाद पिएं, और सिप सिप करके पानी पिएं, और अपनी जो डेली की दिनचर्या है उसका ध्यान रखना है। आपको रोज़ डेली प्राणायाम योग जरूर करना है, क्लैपिंग करनी है, साथ में जो शुगर अनकंट्रोल हो रही है वो आपकी जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। और जो आहार का सेवन है, जिसमें गेहूं युक्त आहार लेते हैं हम, गेहूं का सेवन कम करें, मिक्स अनाज खाएं, जैसे गेहूं, चना, जौ, इसको बराबर करके आटा बना लें, पीस लें, इसकी रोटी चपाती खा सकते हैं। दलिया का सेवन कर सकते हो आप, एक टाइम दलिया जरूर खाना चाहिए डायबिटीज वालों को, क्योंकि दलिया एक ऐसा वो है आहार जो जल्दी डाइजेस्ट होता है और जल्दी हमारे शरीर पच जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दलिया एक ऐसा आहार है, जौ का दलिया मिले तो बहुत अच्छा है, या मिक्स दलिया ले सकते हो,
जौ है, गेहूं है आपका, और साथ में आप चावल थोड़ा डाल सकते हो उसमें, और मूंग की दाल, इस टाइप का दलिया आप रेगुलर खाएंगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और आपके शरीर में जो शुगर के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं वो भी ठीक होंगे। जो पेशेंट की बात है जो अभी जो आए थे जिनकी अनकंट्रोल शुगर हुई है, डाइवा 3 मंगाइए, वो आपको बहुत ही जल्दी कंट्रोल करेगी। और डाइवा जो 30 है उस पर एक ऑफ़र भी दिया संस्था ने, वो बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, 1 महीने के साथ 1 महीने फ्री। इससे सस्ती दवाई आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि 1600 1 महीने की है, 2 महीने की 1600 रुपये की दवाई आ जाएगी। साथ में तुलसी अमृत फ्री मिलेगा उसके साथ। तुलसी अमृत का सेवन आप करेंगे, तुलसी अर्क का सेवन आप करेंगे तो आपकी शुगर बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाएगी और शुगर के जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी जल्दी ठीक होंगे। आशा करता हूं मैम, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप सेवन करेंगे तो जरूर इसका आपको लाभ मिलेगा। आपकी मदर होप करता हूं जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हमारा D30 संजीवनी आप मंगाइए, जरूर उससे आपकी शुगर इंप्रूव होगी, आप धीरे धीरे शुगर से कंट्रोल कर लेंगे। डॉक्टर साहब, एक ये भी मिथ है कि अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बहुत डिले है, लोगों के दिमाग में रहता है कि आयुर्वेद का मतलब धीरे 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 असर आता है, तो दे विल मूव टुवर्ड्स द एलोपैथी। तो आपको क्या लगता है कि एलोपैथी के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए या एलोपैथी छोड़ के डायबिटीज की हमारी D30 संजीवनी खानी चाहिए? हाँ शरद जी, जैसे लोग बहुत पुराने पेशेंट होते हैं जिसको कहते हैं ओल्ड एज, जैसे कि आप लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, या किसी को अभी अभी आपको डिटेक्ट हुई है शुगर, तो वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले तो बहुत ही बेटर है। या कोई दवाई बहुत दिन से 3 साल से 4 साल से खा रहा है अंग्रेजी दवाई, तो आप 3-6 महीने अंग्रेजी दवाई खाएं साथ में, और साथ में डाइवा 30 खाएं तो आपकी शुगर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। और जब आपकी कंट्रोल हो जाएगी शुगर, तो हम धीरे धीरे क्या है चेकअप करवा के उसकी जो अंग्रेजी मेडिसिन है उसको धीरे धीरे कम करते हैं, उसकी डोज को कम करते हैं, फिर अपना जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उसी को रेगुलर रखते हैं। क्योंकि आयुर्वेद ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप लंबे समय तक अंग्रेजी दवाई खा रहे हो तो आपके उस बॉडी पे जो ऑर्गन पे कॉम्प्लिकेशन होंगे वो ऐसे हैं कि आपकी किडनी को फेल कर सकता है, या जो डायबिटीज वाले हैं जो इंसुलिन कई बार लेते हैं, दिन में 3-4 बार इंसुलिन लेते हैं, तो आपकी किडनी को जो 100% किडनी फेलियर बनाएगा, क्योंकि किडनी को कमज़ोर कर देता है। क्योंकि किडनी कमज़ोर होगी तो शरीर की जो गंदगी है डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी, टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि टॉक्सिन निकालने का काम किडनी करती है, गंदगी को बाहर निकालने का काम किडनी करती है। अगर किडनी कमज़ोर होगी तो आपके शरीर का जो HB लेवल है वो भी कम होगा और शरीर में आलस आएगा, सुस्ती आएगी, कमजोरी आएगी। जो भी आप मुझे सुन रहे हो टीवी के माध्यम से, वो सभी दर्शक सुन लें, क्योंकि जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है वीकनेस की, कमजोरी की, तो आपके शरीर में डायबिटीज भी हो सकती है या आपकी किडनी फेल भी स्थिति हो सकती है, यानी किडनी कमजोर भी हो रही होगी आपकी। तो दर्शकों, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आपकी बड़ी सी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपकी जैसे उन्होंने कॉम्प्लिकेशन बताया। आज जो हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं, अगले एपिसोड में एक बार फिर बात करेंगे। लेकिन फिर चलते चलते दर्शकों को बता दूं, आज जो हम बात कर रहे थे शुगर के बारे में, कल फिर हम शुगर के बारे में एक और एपिसोड लेंगे। और आप चाहते हैं डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन पूछना, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बाद भी हमारे जो विशेषज्ञ आपकी कॉल लेने के लिए तत्पर है, बैठे रहते हैं। कॉल का कोई चार्ज नहीं, सुनने का कोई चार्ज नहीं, हम आपके साथ हैं। हमारा जो इस दिव्य संजीवनी का जो ध्येय है वो स्वस्थ भारत समृद्ध भारत बनाने का है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, अपनी इतनी खास विशेष जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज लेते हैं विदा, कल एक बार फिर हम आएंगे नई बीमारी के नए जानकारियों के साथ। डॉक्टर साहब, तब के लिए नमस्कार।